नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है मूलतः जगतगुरु संप्रदाय के विषय में। आज के हमारे मूलतम जगतगुरु श्री माधवाचार्य जी, जिनकी आज हम जीवन के विषय में जानेंगे, वो जगतगुरु परंपरा जो कि भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुई, उसके पंचम मूलतम जगतगुरु माने जाते हैं। इनमें पहले हुए भगवान श्री कृष्ण, दूसरे हुए हैं महर्षि वेदव्यास, तीसरे हुए हैं शुकदेव परमहंस, चौथे हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य, पंचम मूलतम जगत गुरु माधवाचार्य, जिन्हें द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। कथा, भक्ति, बल और सत्य के युग पुरुष। दक्षिण भारत की पावन भूमि में एक छोटा सा गांव था, पांजक। वहां के शांत वातावरण में वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि बहती रहती थी। इसी गांव में रहते थे एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण नारायण भट्ट और उनकी पतिव्रता पत्नी वेदवती। उनका हृदय वायुदेव और हरि भक्ति में डूबा रहता था। इन्हीं की तपोभूमि में एक विजयदशमी के दिन आकाश से मानो दिव्य वायु का स्पर्श उतरा और एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वासुदेव। यह बालक अन्य बच्चों जैसा नहीं था। उसके भीतर जन्म से ही अद्भुत बल था, गहन बुद्धि थी और हरि के प्रेम की अनोखी तड़प भी। कहा जाता है भगवान वायुदेव स्वयं इस बालक में अवतरित हुए थे ताकि संसार में धर्म और सत्य की रक्षा हो सके। बालक का चमत्कारी बल। जिस उम्र में बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, वासुदेव शास्त्रों के सूत्र याद करता और ध्यान में बैठता। 5 वर्ष की आयु तक उसने वेद, उपनिषद और व्याकरण कंठस्थ कर लिए। एक दिन गांव का विशाल बैल बेकाबू होकर लोगों को डराने लगा। सभी भाग रहे थे, पर छोटा वासुदेव आगे बढ़ा। बैल के सींग थामे उसकी आंखों में देखा और बोला, शांत हो जाओ। और वह क्रुद्ध बैल क्षण भर में शांति से झुक गया। गांव ने पहली बार महसूस किया, दिव्य शक्ति चलती नहीं, स्थापित करती है। गुरु की शरण में बालक ने 11 वर्ष की आयु में संसार त्याग का निश्चय किया। माता पिता समझ चुके थे कि इस आत्मा का मार्ग अब संसार से नहीं, सनातन सत्य से होकर जाएगा। उसे गुरु अच्युत प्रेक्षाचार्य के पास भेजा गया। गुरु ने सन्यास की दीक्षा दी और नाम दिया पूर्ण प्रज्ञ। गुरु ने कहा, ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, पर सत्य तुम्हारा कर्म होगा। मायावाद से सामना और सत्य का उद्घोष उस युग में अद्वैत का प्रभाव था, जिसमें कहा जाता जीव और ब्रह्म एक, संसार मिथ्या। पर पूर्ण प्रज्ञ ने वेद प्रमाण और अनुभव से जाना कि जीव और ईश्वर भिन्न है। उन्होंने प्रण किया, हर जीव अलग, हर संसार सत्य और हर मोक्ष केवल भक्ति का फल है। यही से जन्म हुआ उनके महान दर्शन का, द्वैत वेदांत। समुद्र से प्रकट दिव्य कृष्ण। एक दिन उडुपी के तट पर समुद्र से एक भारी शिला निकली। उसे कोई उठाने का साहस न कर सका, पर पूर्ण प्रज्ञ ने शिला को उठाकर तट पर रखा। शिला फटी और उसमें से सुंदर गोपाल की मूर्ति प्रकट हुई। उडुपी कृष्ण विग्रह भक्तों ने कहा, हरि स्वयं इनका मार्ग प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि यह मार्ग उनका ही है। आज भी यह मूर्ति उडुपी में हर भक्त के हृदय का प्राण है। तूफान में जहाज की रक्षा। भारत भ्रमण के दौरान वे समुद्री यात्रा पर थे। तूफान ने दिशा और साहस दोनों छीन लिए। मृत्यु सामने थी, लोग रो रहे थे। पूर्ण प्रज्ञ खड़े हुए, अपना छोटा वस्त्र हवा में उठाया, आंख बंद की और स्मरण किया वायुदेव की शक्ति का। वही वस्त्र विशाल पाल बन गया, जहाज को दिशा मिली और समुद्र शांत हो गया। यात्री बोले, हमने तूफान को हरि नाम से शांत होते देखा है, पर आज उसे भक्ति से आज्ञा मानते देखा है। अष्टमठ परंपरा और शिष्य निर्माण। उन्होंने 8 तेजस्वी शिष्यों के साथ 8 मठों की स्थापना की। अष्टमठ, ये मठ ज्ञान, सेवा, कीर्तन और हरिस्मरण के केंद्र बने। उनके लिए जाति नहीं, कर्म और भक्ति मनुष्य की महानता का आधार थे। अमर ग्रंथ और लोक संदेश। 37 से अधिक ग्रंथों में उन्होंने प्रमाण, तर्क और भक्ति को एक साथ प्रवाहित किया। उनकी वाणी का सार था, हरि ही सत्य, वही सर्वोच्च, जीव उनके सेवक और भक्ति ही मुक्ति। अंतिम यात्रा। जीवन की अंतिम बेला में वे हिमालय की ओर गए। बद्रीनाथ पहुंचकर शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं और हरि से बड़ी कोई शरण नहीं। और ध्यान में डूबकर ये महापुरुष वायु रूप में वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। कथा का सार, महापुरुष बनने की यात्रा, भावना का उद्वेग, दिव्य जन्म,
निष्कलंक उद्देश्य, असाधारण बल, जीव रक्षा ज्ञान, केवल सत्य हेतु तर्क, अहंकार नहीं, प्रमाण भक्ति, जीवन का द्वार गुरु, दिशा हरि, गंतव्य सेवा, ग्रंथ, कीर्तन, परंपरा, प्रेरणा की अमर सीख, शांत स्वर में एक। शक्ति तभी दिव्य है जब वह रक्षा के लिए हो दो। ज्ञान तभी महान है जब वह सत्य के लिए हो तीन। ईश्वर तभी प्रकट होते हैं जब साधक भक्ति को पथ बना ले चार। गुरु के चरणों में जो झुकते हैं, युग उनके चरणों में झुक जाता है पांच। हर आत्मा अलग होते हुए भी हरि से जुड़ी है।